सभी की खिदमत में मेरा खुलूस और प्यार भरा आदाब। आज हम पाई चार्ट कैसे ड्रा करते हैं, कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, बनाएंगे, इस वीडियो में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हाउ टू ड्रॉ ए पाई चार्ट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाल रखी है। यहाँ पर ये 3D फॉर्म में है और ये 2D फॉर्म में है, यानी ये 3 डायमेंशनल है और ये 2 डायमेंशनल है। कैसा इसको हम ड्रॉ करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल रखी है आपको समझने के लिए। अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहाँ पर स्क्रीन पर हम टीवी पर देखते हैं या लैपटॉप पर देखते हैं या मोबाइल पर देखते हैं। जब लाइव मैच चल रहा होता है तो वहाँ पर वो इस किस्म का ये फिगर डालते हैं और हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ कितने रन एक बैट्समैन ने बनाए हैं। तो ये भी कैसा बनाते हैं, ये भी एक पाई चार्ट ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये पेश किया है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, ये बनाने के लिए हम यहाँ पर ये डेवलप करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें पहले कंपास चाहिए, फिर पेंसिल भी, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी और स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन 4 चीज़ों को आप हैंडी रखिए, सामने रखिए, पीस ऑफ पेपर भी रखिए, प्लेन शीट, और फिर ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल श्योरली, मैं कह रहा हूँ, आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने डाल रखी है, इसी पर हम काम करेंगे, इसी पर हम ये पाई चार्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ऑन ए पर्टिकुलर डे the sales in rupees of different items of a baker's shop are given below. Ordinary bread 320 रुपए में बिके, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 रुपए में बिके, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए में बिके, बिस्किट्स 120 रुपए में बिके, अदर्स और दूसरे अखराजात या दूसरे चीज़ें वगैरह वो 40 रुपए में बिकते हैं। तो टोटल वो 720 रुपए का कारोबार करता है, या 720 रुपए के वो ये अशिया फरोख्त करता है। इसको हम एक पाई चार्ट में डाल देंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। इस डाटा के लिए हमें यहाँ पर पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये टेबल आप बनाना कॉपी पे, अपनी कॉपी पे इस टेबल को बनाइए आप। और ऊपर क्या लिखना है हमें, ऊपर हम आइटम लिखेंगे, कौन कौन से आइटम बिके वो इन डब्बों में हम लिखेंगे। सेल्स इन रुपीज़, कौन सा आइटम कितने रुपीज़ में बिका वो यहाँ पर लिखेंगे। इन फ्रैक्शन, और फिर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, ये भी हम थोड़ा आगे बढ़ के जानेंगे। और फिर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब मुझे निकलेंगे तो मैं आसानी के साथ पाई चार्ट ड्रा करूँगा। तो फिर अब इन आइटम्स में ऑर्डिनरी ब्रेड, फिर है केक्स एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, फ्रूट ब्रेड, अदर्स, और यहाँ पर टोटल। यहाँ हम लिखेंगे इनकी कीमत। ये देखिए, ऑर्डिनरी ब्रेड 320 में बिके, केक्स एंड पेस्ट्रीज 120 यानी 120 में, बिस्किट्स 160 में, ब्रेड फ्रूट ब्रेड वो 80 में, अदर्स 40 में। तो टोटल इसका बन जाता है 720 रुपये। अब इनका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये जो 320 ये एंट्री यहाँ पर लिखेंगे हम 320 डिवाइडेड बाय टोटल, जो इन सब का टोटल आता है वो 720, यही फ्रैक्शन है। आसानी के लिए यहाँ पर हमने इसको ये एक और कॉलम बढ़ाया, वरना इंटू 360 भी हम लिख सकते हैं। तो
एक ही कॉलम में हम इन दो को भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने इनको पहले फ्रैक्शन में डाल रखा है। 320 डिवाइड बाई 720 वो 4/9 जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 120 है ना, इसको भी 120, ये 120 डिवाइडेड बाई 720। ठीक है, ये 160 डिवाइडेड बाई 720, ये 2 डिवाइड बाई 9 आता है। ये भी 80 डिवाइड बाई 720, ये 1/9 आता है। ये 40 डिवाइड बाई 720, ये 1/18 आता है जब हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालना है का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने डाल दिया है 4 डिवाइडेड बाई 9, 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 360, वो 160 बन जाता है। ठीक है, और ये 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 360, ये 60 बन जाता है एंगल, इन्हीं की मुझे ज़रूरत है। और ये 80 बन जाता है, और ये 40 बन जाता है, ये 20 बन जाता है, और इनका टोटल वो 360 आना चाहिए, तब हम सही कर रहे हैं। ये देखिए, इनका जमा जब हम करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, तब हमें 360 आता है। अब इन्हीं एंगल्स को हमें पाई चार्ट में डालना होगा। अब हमारे लिए निस्फ काम बन गया। अब आगे बढ़ेंगे। पहला एंगल जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा 160 है, 160। तो पहला और एक सर्कल ड्रा करेंगे विद कन्वीनियंट रेडियस, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब मेरा दूसरा स्टेप है कि मुझे अब रेडियस यहाँ पर डालना। तो मैंने एक पॉइंट बी ले लिया, किस पर, सर्कल पर, और मैंने रेडियस ए बी डाल दिया। अब तीसरा स्टेप मुझे क्या बनाना है, मुझे 160 एंगल बनाना है। तो मैंने प्रोटेक्टर की मदद से 160 एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया एक्स। तो फिर मैंने एक एंगल 160 ज्वाइन करूँगा। आप ऐसे देखिए, तो ये एंगल 160 मेरा आ गया। आप देखिए, फिर भी हम इसको एक मरतबा फिर मापेंगे, ये 160 है। ठीक, तो अब दूसरा एंगल हमें डालना है 60। तो उसके लिए हमें ए पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ए सी को बेस मान के 60 हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आप देखिए, बड़े आराम के साथ हमने इसको डाल दिया। तो अब फिर सर्कल में मैं एक पॉइंट ले लूँगा, और अब इसको मैं ज्वाइन करूँगा ए डी। इस पॉइंट को मान के मैं ए डी को ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा एंगल आ गया टेबल के मुताबिक 60। ठीक, फिर इसको हम मेजर करेंगे, तो आप देखिए ये 60 आ रहा है। अब तीसरा एंगल यहाँ पर 8 मुझे डालना है। तो ए डी को बेस मान के मैं तीसरा एंगल 80 डालूंगा। ये देखिए आप, प्रोटेक्टर की मदद से मैंने फिर डाल दिया। तो अब इसको मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, ये आप देखिए, फिर मैं स्केल की मदद से इसको अच्छे तरीके से बड़े आराम के साथ इस पॉइंट को मैं ई मान के यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा, बल्कि ये भी रेडियस है। तो एक और एंगल मेरा तैयार हो गया। आप मेजर 80, इसको फिर हम मेजर करेंगे। आप देखिए, ये 80 बन गया है।
अब चौथा एंगल देखिए, मैंने 40 यहाँ पर ड्रॉ किया है, राइट। अब फिर बाय मीन्स ऑफ स्केल में इसको ज्वाइन करूँगा और इस पॉइंट का मैं नाम रखूँगा F। इस पॉइंट का मैं नाम रखूँगा F। ओके, तो अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा AF को बाय मीन्स ऑफ स्केल, ये आप देखिए। ओके, अब ये एंगल फिर मैं मेजर करूँगा। आप देखिए, इसका माप या इसका मेजरमेंट है वो 40 है। लास्ट एंगल की प्रोटेक्टर, तो ये 20 आ गया। इस तरीके से हमने इस टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो है ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए ऐसे, ओके। अब परसेंटेज भी दिखाएंगे। इस तरीके से हमने इनकी परसेंटेज भी दिखाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.